नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो क्लास 8th में साइंस का चैप्टर 5 चल रहा था, कोयला और पेट्रोलियम। उसमें कोयला हमने लगभग पढ़ लिया था, एक टॉपिक रहा था वो मैंने कहा था अगली क्लास में करवा देंगे। कोयला गैस, कोयले से गैस भी बनाई जा सकती है, आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो, उसको भी मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। और इस कोयला गैस बनाने जो पढ़ना है उस पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। ठीक है, तो देखें एक बार चैप्टर कौन सा चल रहा था। चैप्टर हमारे 5 था, पार्ट का नाम था कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर का नाम था। उसके बाद कोयला हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कोयला गैस। तीसरा आप हेडिंग डाल सकते हो, कोयला गैस। ये भी कोयले का ही एक रूप है, एक उत्पाद है। ठीक है, कोयले का ही उत्पाद है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त हो। ठीक है, तो कोक बनाते समय, कोक था वो कोक बनाते हैं हम गर्म करके। कोक बनाते समय कोयला गैस का भी निर्माण होता है। तो कोक हमने पहला हमने कोक पढ़ा था, कोक बनाओगे तो उसके साथ में कोयला गैस का निर्माण भी होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग इसमें, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, किसका? कोयला गैस का। तो ये आपके कोयला गैस है, इतना ही था। तो कोयला गैस का आपके कंप्लीट हो गया। तो कोयला था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे कौन सा पढ़ते हैं? हम आगे पढ़ते हैं पेट्रोलियम। तो कोयला हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पेट्रोल स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लें पेट्रोलियम। कौन सी? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में सबसे पहले हम पेट्रोलियम का निर्माण पढ़ लेते हैं। उसी की तरह जिस तरह हमने कोयला पढ़ा था, कोयले की तरह ही इसको पढ़ना है। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है वो देखें। पेट्रोलियम भी हमें जमीन से निकालनी पड़ती है। पेट्रोलियम का निर्माण तो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोई आपसे पूछे पेट्रोलियम का निर्माण कैसा है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किससे? पेट्रोलियम का निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में जो जीव रहते हैं उनसे हुआ है। किसका? पेट्रोलियम का निर्माण। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। और कोयले का निर्माण कैसे हुआ था? कोयले का निर्माण पिछली क्लास में मैंने बताया पेड़ पौधे से हुआ था। और यहाँ क्या है? समुद्र में रहने वाले जो जीव थे उनसे हुआ था। ठीक है, जब यह जीव मृत हुए तो समुद्र के पैंदे में या तल में, समुद्र के जो पैंदा नहीं होता नीचे वाला, में जम गए। तो जब ये धीरे धीरे मरते रहे तो क्या हुआ? ये धीरे धीरे समुद्र के पैंदे में जम गए और फिर रेत और मिट्टी और
रेत व मिट्टी के जमाव से क्या हुआ, ढक गए लाखों वर्षों तक इन मृत जीवों पर उच्च दाब व ताप लगने से यह धीरे धीरे पेट्रोलियम दिख नहीं रहा है, मिटा देता हूं, ठीक है, ये इधर वाला दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे किसमें, पेट्रोलियम में बदल गए। तो धीरे धीरे किस में बदल गए, धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। तो ये था पेट्रोलियम के निर्माण कैसे हुआ है। आपको कोई पूछे तो उसका आंसर आपको ऐसे देना है कि पेट्रोलियम का निर्माण क्या हुआ है, समुद्र में रहने वाले जो जीव थे उनसे हुआ है। जब ये जीव मरते गए तो समुद्र के पैंदे पर जमते गए, और जमते गए तो धीरे धीरे लाखों वर्षों में क्या हुआ कि इन पर मिट्टियां जमी, चट्टानें जम गई इस पर, तो धीरे धीरे उस पर क्या उच्च दाब या ताप लगा, वो मैंने आपको बता दिया। ताप और दाब कैसे लगता है, जब वो गहराई में जाते हैं तो उस पर वजन पड़ता है, तो वजन से तो दाब लग गया, और भूमि के अंदर जो गर्मी है उससे उस पर ताप लग जाता है। तो दाब या ताप आकर ये धीरे धीरे लाखों वर्षों के समय के अंतराल में ये पेट्रोलियम में बदल गए। तो पेट्रोलियम में बदलने के बाद में अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद पेट्रोलियम के अंदर भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे पहले पेट्रोल अलग किया जाता है, फिर डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है। तो सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर से एक एक करके अलग किए जा सकते हैं। तो बनने की जो विधि है वो आपने देख ली। अब इनका उपयोग कैसे है, पेट्रोलियम का उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग कैसे होता है। तो देखिए, मिटा दें। अब देखते हैं पेट्रोलियम का उपयोग। अब देख रहे हैं पेट्रोलियम का उपयोग। पेट्रोलियम का उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या उपयोग होता है पेट्रोलियम का। आप सबको पता है पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है आजकल। तो पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है, हल्के स्वचालित वाहनों में, इसका पहले लिख लें, हल्के स्वचालित वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि। तो हल्के जो चलने वाले वाहन होते हैं, कार हो गया, स्कूटर हो गया, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। भारी स्वचालित वाहनों में, भाई हल्के में आपको पता है पेट्रोल काम में आता है, भारी में डीजल काम में आता है, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर हो गया उसमें आदि। तो भारी में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग कर लेना। और भी होता है मशीनरी में, मशीनी उद्योग में लिख सकते हो, मशीनरी उद्योग में। ठीक है, मशीनरी जो उद्योग है उसमें। अब देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोल शब्द का अर्थ, पेट्रोलियम
शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी आप देखें। पेट्रोलियम शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो पेट्रोल शब्द में पेट्रा, पेट्रोलियम शब्द में पेट्रा का अर्थ क्या है? पेट्रा का अर्थ है चट्टानी, चट्टान। व ओलियम, पेट्रा का अर्थ तो क्या हो गया? पेट्रा का अर्थ हो गया चट्टानी, और ओलियम का अर्थ हो गया नीचे, यानी चट्टान के नीचे वाला जो है वो इसका हो गया, ठीक है। चट्टानों के नीचे जो तेल है वो इससे हो गया, तो ओलियम का अर्थ हो गया तेल। चट्टानों के नीचे का जो तेल है का अर्थ तेल है, ठीक है। तो पेट्रा का अर्थ कोई कुछ है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल, तेल है। तो चट्टानों के नीचे पाई जाने वाली जो तेल है वो है, क्योंकि चट्टानों के नीचे, क्योंकि चट्टानों या जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य में निकाला जाता है, क्योंकि इसे जमीन के नीचे स्थित चट्टानों से निकाला जाता है, चट्टानों से निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो पेट्रा का अर्थ चट्टान हो गया और ओलियम का अर्थ हो गया तेल। हो गया। अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल का उपयोग हमने पढ़ लिया, पेट्रोल बनाने की विधि। अब पेट्रोल को अलग कैसे करें भाई? ऐसा थोड़ी है कि हम खोदेंगे तो पेट्रोल अलग निकलेगा, कोयला अलग निकलेगा, केरोसिन अलग निकलेगा, ग्रीस अलग निकलेगा, ऐसा नहीं होता। निकलेगा सारा एक साथ मिश्रण होगा, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। हमें मिश्रण मिलेगा, अब उसमें से पेट्रोल अलग करो, कोयला अलग, पेट्रोल अलग करो, केरोसिन अलग करो, डीजल अलग करो, तो उसमें से अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है, उसके अंदर पेट्रोल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है। तो वो सारा अलग करने की जो विधि है वो विधि हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट विधि है कि कोयले को आप जो पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोलियम को आप में से आप कौन कौन से घटक को अलग कर सकते हो, और वो अलग करने की जो विधि है वो कौन सी है, ये हमें पढ़नी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो अगला देखें, पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोल का अगला टॉपिक है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोल क्या होता है? गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोल पेट्रोलियम है, ये कैसा है? गहरे रंग का, क्या है? तेलीय द्रव है। आप सबको पता है तेलीय द्रव है कौन? पेट्रोलियम। गहरे रंग का है वो भी। इसकी गंध अप्रिय होती है। इसकी गंध कैसी होती है? अप्रिय। अप्रिय मतलब प्रिय यानी अच्छी नहीं लगती होती है। किसी को लगती है वो अलग बात है, लेकिन अप्रिय होती है, ठीक है। आप ऐसा मत कहते सर हमें तो अच्छी लगती है, ठीक है, तो हो सकता है, पर लगभग क्या होती है? अप्रिय होती है, ठीक है। वो तो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। या विभिन्न संगठनों जैसे, यह विभिन्न संगठनों जैसे
जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल। स्नेहक तेल मतलब ग्रीस हो गया, ग्रीस हो गया। गाड़ियों के अंदर जो ऑयल डालते हैं ना, वो हो गया स्नेहक तेल। स्नेहक मतलब मशीनों के अंदर डालते हैं ताकि उसमें आग ना लगे, वो ज़्यादा घिसे नहीं, गर्म नहीं हो, इसलिए वो डालते हैं स्नेहक तेल। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम होता है वो एक पेट्रोलियम गैस होती है, उसके अंदर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन भी हो सकता है स्नेहक तेल के रूप में, पैराफिन मोम भी हो सकता है, और आदि भी और भी चीज़ें होती हैं। सारी लिखने जरूरी नहीं है, आप इतनी याद रखो का मिश्रण होता है। ठीक है, इन सभी का क्या होता है? मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को या पेट्रोलियम के मिश्रण को पृथक करने की क्रिया परिष्करण कहलाती है। तो परिष्करण क्या है? पेट्रोलियम के संगठकों को अलग करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। परिष्करण क्या कहलाती है? परिष्करण का मतलब होता है ये जो घटक है इन सबको अलग अलग करना, पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, मोम को अलग करना, ये सारे अलग करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम परिष्करण मतलब जैसे आपने फैक्ट्री देखी होगी, तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? ये सारे काम कहाँ होते हैं? परिष्करण की क्रिया या परिष्करण की प्रक्रिया कहाँ होती है? परिष्करण की क्रिया होती है पेट्रोलियम परिष्करणी में होती है। कहाँ होती है? पेट्रोलियम परिष्करणी में होती है। ऐसा तो नहीं है कि घर पे ही कर लो, नहीं, आपको एक रिफाइनरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उस रिफाइनरी फैक्ट्री का नाम होता है पेट्रोलियम परिष्करण। जैसे हमारे यहाँ बाड़मेर में है, बाड़मेर में लगाई हुई है रिफाइनरी, तो वो क्या होता है कि पेट्रोलियम गैस का परिष्करण होता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी लगी थी, जो पेट्रोलियम को शुद्ध करती है यानी परिष्करण करती है, उसका उद्घाटन किया था। तो ये सारी क्या एक फैक्ट्री के अंदर काम होता है। आई बात समझ में? तो नोट करें। उतार लिया? अब हम एक एक करके सारा उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़े दो तीन उपयोग देख लें सारों के। देखिए, तो पेट्रोलियम के ऐसे लिखना है आपको, एक तरफ लिख ले पेट्रोलियम के ये संगठक, और इस तरफ लिख ले उपयोग। ठीक है, तो एक तरफ लिख लें पेट्रोलियम के संगठक और एक तरफ लिख लें उपयोग। ठीक है, तो यहाँ मैं नाम लिखूंगा कौन कौन से संगठन है, और उस तरफ आपको क्या लिखना है? उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी।
द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो, इसका उपयोग है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। कहाँ? घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एलपीजी का। दूसरा नंबर है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के विलय के रूप में, ठीक है। मोटर में, मोटर का जो इंजन होता है वहाँ शुष्क धुलाई में, आपने देखा होगा जो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं, मशीनरी, वो केरोसिन से साफ की जाती है। तो उस शुष्क धुलाई यानी पानी से तो साफ नहीं कर सकते आप भाई। गाड़ी का जो इंजन है, इंजन को खोल के उसके अलग अलग जो पुर्जे होते हैं इंजन के अंदर, उनको क्या है कि साफ करना पड़ता है, धुलाई होती है उसकी। तो पानी से थोड़ी करोगे, तो आपको पेट्रोलियम का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो, मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। स्टोव हो गया, स्टोव, लैंप में, ठीक है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला डीजल, भारी वाहनों व विद्युत जनरेटर में। और विद्युत जनरेटर के अंदर, जनरेटर नहीं होता वहां। स्नेहक तेल का उपयोग इसका स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होता है मशीन के पुर्जों के मध्य। जब मशीन जब काम करती है तो उसके पुर्जे आपस में घिसते हैं, तो वो घिसे नहीं, इसलिए स्नेहक का उपयोग है। अब वो घिसेगा तो क्या नुकसान होगा? गर्म भी हो जाएगा, आग भी लग सकती है, तो वो बचाने के लिए स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैराफिन, मोम, पैराफिन, मोम, इसका उपयोग अब देखें। मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन, ये होती है ना इनका निर्माण। मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि निर्माण में, आदि के निर्माण में, ठीक है, इनका निर्माण किया जा सकता है। और एक है बिटुमेन। बिटुमेन भी निकलता है, चारकोल कोलतार पड़ेगा ना, वही है ये। पेंट एवं सड़क निर्माण में, पेंट व सड़क निर्माण में, ठीक है। तो ये इनके उपयोग है, तो ये क्या करके आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 7 है महत्वपूर्ण, तो ये आप लिख लें। तो लगभग आप पार्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ एक बातें रही हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और अगली क्लास में इस पार्ट को पूरा समझने वाला जो पार्ट है, जो लिखने वाला पार्ट है, वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। और ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ वो आप सबको लिखनी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ वो भी लिखो, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, ये भी लिखना है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो ये भी आपको कंप्लीट पूरा लिखना है पूरा, और साथ में इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसके जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।